आपने क्योंकि शरीफ फैमिली को बड़ा करीब से देखा है, उनकी हुकूमत में वजीर भी रहे हैं, बड़ा आपके घरेलू तल्लुकात भी रहे हैं, वो अपने आप को जनरल ज़िया साहब का जानशीन भी कहते थे, वेरी क्लोजली आप उनको जानते हैं, देखा भी है। क्या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं 11 अप्रैल के बाद वो अपने आप को वो जाके सुप्रीम कोर्ट के साथ उसी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लड़ी थी और डिसक्वालीफाई हुए थे, या ऑलरेडी शरीफ फैमिली में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से? तो क्या शहबाज शरीफ साहब भी रिस्क लेंगे, या आपका ख्याल है अगले 3-4 दिन जस्ट यहाँ पे बुलिंग वगैरह की जाएगी, मैसेजिंग की जाएगी, स्टेटमेंट आएंगे, करारदादें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो जाकर वो सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वही कुछ करेंगे? आपकी रेटिंग क्या कहती है? एक और शरीफ जो है नवाज शरीफ के बाद वो अपने आप को डिसक्वालीफाई करवा लेंगे, क्योंकि ये हालात उसी तरफ जाएंगे अगर वो नहीं मानते। अगर अगर नहीं मानते तो हालात उसी तरफ जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब को मजबूर किया जा रहा है। देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब को मजबूर किया जा रहा है कि वो कन्फ्रंट करें। ना तो उनको कौन कुछ कर रहा है सर? पीडीएम के, ये उनको कौन के साथ मजबूर कर रहा है सर कन्फ्रंट करने का? देखें, एक तो पीडीएम के अंदर चंद एक जमातें हैं जो कि ये कोशिश कर रही हैं। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को मैंने सुना, जिन्होंने वो एलानिया पढ़ा मीटिंग के बाद, क्योंकि वजीर आजम नहीं पढ़ सकते थे वो। और इसी तरह से जब आप पीपल्स पार्टी के अंदर से भी जो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, जो कि उनके सीनियर रहनुमाओं की नहीं है, इत्तेजाज अहसन और लतीफ़ खोसा साहब और दीगर एक लाइन है, लेकिन जो जरदारी साहब की पार्टी है वो ज़रा भी कोई हार्ड स्टांस ले रही है अदलिया के खिलाफ, कि अगर आप सियासत कर रहे हैं तो हमें सियासत आती है, हम आपसे बढ़कर सियासत करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त होस्टेज हैं पार्टी की सीनियर नायब सदर के हाथों में, जो हर दूसरे दिन कभी जजेस की तस्वीरें लेकर चली जाती हैं, कभी वो चंद वकला को इकट्ठा कर लेती हैं, जिसमें से आधे उनके वर्कर थे जिनको काले कोट पहनाए हुए थे और आधे वकला थे, मुझे मालूम है इस बात का। तो वहां पर वो खड़े होकर फिर जहां पे जो जजेस की, देखें, आप मरियम मजा नवाज इस साहबा बात की पे बात आता कर रहे हैं है। सर? आप मरियम नवाज साहबा का आप हवाला जी दे जी रहे हैं? जी जी जी, एक ही सीनियर नायब सदर हैं पार्टी की। पहले इसमें शायद खकान थे मेरा ख्याल है। शायद खान अब्बासी साहब होते थे। जी। अब मेरे ख्याल में उन्होंने हथियार डाल दिए अपने और अच्छा। हैंड ओवर कर दिया इनको। तो तो ये गुफ्तगू जो जो हो रही है, ये मतलब एक किसी वजह से हो रही है ना। क्या कोई सियासतदान जो चाह रहा हो कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, नहीं क्या वो इस तरह की अल्टीमेटली कन्फ्रंटेशन अल्टीमेटली चाहेगा? सर फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने करना है कि उनका, वो कहते हैं नेक इज एट स्टेक, उनकी है ना, मतलब है उन्हीं को ये कंसिक्वेंसेस फेस करने हैं ना। वो मरियम साहब ने करने हैं, नवाज शरीफ साहब पहले कर चुके हैं, गिलानी साहब, जरदारी साहब, बला बला जो भी हैं वो तो साइड पे हैं। तो अल्टीमेटली जो इसके कंसिक्वेंसेज हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब को फेस करने हैं। तो वो क्या करेंगे? वो अपने इसकी पार्टी के लिए, भाई के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो वो समझते हैं कि हम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खड़े होंगे? आप उनको जानते हैं करीब से, स्टैंड लेंगे, या आखिर पे वो भी उस पर बैठ जाएंगे कि छोड़ो यार, क्या अपने आप को आके डिस्क्वालीफाई मुस्तकिल कराना पॉलिटिक्स के लिए, जैसे गिलान साहब 5 साल के लिए हो गए थे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे, लेकिन अगर उन्हें मजबूर किया जाएगा और सब तरफ से ये कहा जाएगा तो वो ये करेंगे। देखें, लड़ाई पार्लियामेंट की अगर लड़नी है तो पार्लियामेंट को मजबूत करें, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़नी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद करें। एक जज ने भी नहीं कहा, कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि 90 डेज से आप फेरा फेरी कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर है चीफ मिनिस्टर की, जब वो चाहे, प्राइम मिनिस्टर चाहे असेंबलियां तोड़ सकता है, चाहे मैं एडवाइस करूं उसे, चाहे पार्टी का कोई लीडर उसे एडवाइस करे, असेंबली उसी के दस्तखत से टूटेगी। और किसी ने जाके चैलेंज नहीं किया कि ये असेंबली जो है वो गलत तोड़ी गई है। फिर अच्छा सर। हमारे सीनियर वकला, जी 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 मैं एक आखिरी बात ये आपको बता सर। दूं, फिर सवाल आप कर लें, सर। कि इतने सीनियर वकला के जिनको मैं मतलब सारे काम छोड़ के सुना करता था, उनको जब मैंने ये सुना, जो कि मतलब हुकूमत का हिस्सा भी है और अब उन्होंने इस्तीफा दिया इलेक्शन कमीशन का केस लड़ने के लिए, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, मैं देखूंगा ये किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। सही। यानी ये किस किस्म का चैलेंज है, मुझे समझाएं आप।